हिंदी कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। हम हिंदी व्याकरण का पाठ 4 संधि पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने उपसर्ग प्रत्यय, संज्ञा और पत्र लेखन पढ़ लिया है। अब हम संधि पढ़ेंगे। मैंने आपको जब उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाया था तब भी बताया था कि शब्द निर्माण कई तरीके से होता है। कुछ शब्द उपसर्ग प्रत्यय से बनते हैं, नवीन शब्द, कुछ बनते हैं समास के द्वारा और कुछ बनते हैं संधि के द्वारा। तो हम यहाँ संधि के द्वारा, दुनिया के सारे शब्द संधि के द्वारा नहीं बनते, कुछ शब्द ऐसे हैं वो संधि के द्वारा बनते हैं। तो पहले संधि क्या है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। पाठ परिचय। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का अर्थ है वर्णों का मेल, यानी संधि का जो अर्थ है वो है वर्ण का मिलना। परस्पर संबंध रखने वाले, आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का अर्थ होता है वर्णों का मेल। अब इस पाठ में हम स्वर संधि, व्यंजन संधि व विसर्ग संधि की जानकारी लेंगे। अब इसके बाद स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं, उसकी भी विस्तृत जानकारी हम इस पाठ में लेंगे। इसके बाद आपको इस पाठ के कठिन शब्द करने हैं व नीचे कुछ प्रश्न और दिए में 2 प्रश्न वो करने हैं, लेकिन इससे पहले हम इस पाठ को आगे और समझते हैं। हाँ तो बेटा, मैं संधि की परिभाषा आपको बताई थी जब हमने पाठ परिचय पढ़ा कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब इसको हम उदाहरण थोड़ा समझेंगे। इसी प्रकार संधि होती है यानी वर्णों का मेल, और उसी प्रकार संधि विच्छेद भी होता है यानी मिले हुए वर्णों को संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे विद्या प्लस आल। अब ये 2 शब्द हैं। मैंने बोला कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से परस्पर संबंध रखने वाले, अब ये 2 शब्द हैं लेकिन इसमें मेल किसका होगा? वर्णों का होगा। परस्पर संबंध रखने वाले, अब पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण, इन दोनों का ही मेल होता है संधि में। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। अब अंतिम शब्द का जो अंतिम वर्ण है इसका और इसका मेल होगा। इसके अंदर आप देखिए, आपने जब वर्ण पढ़े, जब वर्ण विच्छेद हम पढ़ते हैं या वर्ण संयोग हम पढ़ते हैं तो उसमें जैसे पढ़ते हैं क म ल, ये मैं समझा रही हूँ इसको बताने से पहले। अब कमल है तो इसका वर्ण विच्छेद करना है, आपने पढ़ा है तो इसको अपन ऐसे करेंगे। क के अंदर कौन सा स्वर है? अ। म के अंदर अ और ल में अ। तो ये स्वर के साथ है, जब स्वर से अलग हो रहा है तो इसके नीचे हलंत लग रहा है। तो ये जो क है ये वाला, ये स्वर के बिना है, और स्वर अगर इसमें मिला दिया तो संपूर्ण क बन जाएगा, हलंत इसमें नहीं लगेगा। अब ये या है तो य में आ स्वर मिला हुआ है। या में कौन सा स्वर मिला हुआ है? आ। अगर इसके नीचे य नहीं होता, या नहीं होता, ऐसे होता तो ये स्वर के बिना होता, ये सिर्फ बिना स्वर वाला व्यंजन होता, लेकिन इसमें स्वर मिला हुआ है विद्या। तो इसमें स्वर कौन सा है? इसमें स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। यहाँ आ स्वर है, ठीक है, आ, विद्या में आ। अब ये कौन सा है? आ और आ को जब मिलाएंगे तो आ ही बनेगा। तो विद्यालय, ये आ इसमें मिल गया तो इसका मेल करना है हमको, तो क्या शब्द बन गया? विद्यालय। एक शब्द द्वारा हम और समझेंगे इसको, एक उदाहरण द्वारा। देखो, विश्राम आलय। अ स्वर है इसमें, म में अंतिम वर्ण पहले शब्द का, इसका प्रथम वर्ण ये है आ। अ और आ मिलते हैं तो भी आ बनता है। तो क्या बन गया? आ जब इसमें मिल गया, वर्णों, दो से अधिक वर्णों का मेल हो रहा है, आ इस पे समाहित हो गया तो म का क्या बन गया? माँ। तो आ जब इसमें मिल गया तो आ लगेगा नहीं। अब ऐसा तो है नहीं विश्राम आलय लगेगा, क्या हो जाएगा? विश्राम माँ लय। तो ये हो गई आपकी संधि।
इसी प्रकार अब संधि, हमें संधि विच्छेद करना है। तो संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्ण, अब इसी चीज को मैं वापस समझाऊंगी आपको। जैसे विद्यालय हमने पढ़ा था, ये विद्यालय पूरा संधि युक्त शब्द है या इसमें संधि हो रही है। अब इसको विच्छेद करो संधि के नियमों के अनुसार, तो अब अलग कैसे करोगे? विद्या, अब लय, लय नहीं, इसमें कौन सा स्वर है? आलय, यानी कि अलग करने पर भी अपना अर्थ देना चाहिए, नहीं कुछ भी आप कर दो, वि प्लस द्यालय या विद्य प्लस आलय, ऐसे नहीं चलेगा। पूरा संपूर्ण शब्द होना चाहिए। शब्द बनाने के लिए नवीन सार्थक शब्द मिलेंगे तभी नया शब्द बनेगा, यानी सार्थक शब्द होना जरूरी है। तो सार्थक शब्द क्या बना? विद्या, यानी कि विद बना दिया या लय बना दिया, नहीं विद्या लय। जब इसको, ये विद्यालय था तो इसको संधि विच्छेद किया, दोनों वर्णों को, इसको नियमों, संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को अलग करना, तो विद्यालय को हमने अलग किया, ये संधि विच्छेद हो गया। इसी प्रकार देखो एक और बताती हूं, सज्जन, ये संधि युक्त शब्द है। अब विच्छेद भी हमको ऐसा करना है जो शब्द सार्थक हो, क्योंकि शब्द वही होता है जो सार्थक होता है, सार्थक वर्णों के। जैसे कमल है, कमल अपने आप में आपको पता चल रहा है एक फूल है। अब यहाँ पे हो मलक, अगर इसको उल्टा सीधा हो तो कोई ये शब्द कोई है, ये निरर्थक शब्द है, यानी कि शब्द भी सार्थक होना चाहिए। तो सज्जन, अब इसका वर्ण संधि विच्छेद करो। अब आप बोलोगे सज और जन, नहीं बिल्कुल गलत, सज कोई शब्द नहीं है। अगर सज से जन मिले, जन यानी लोग, सजा हुआ व्यक्ति जो होता है वो सज्जन नहीं कहलाता। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस जन, जन यानी व्यक्ति या लोग और सत्य यानी अच्छा, अच्छा व्यक्ति होगा वही क्या कहलाएगा? सज्जन। तो ये भी संधि के नियमों के अनुसार ही है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। हाँ तो बेटा अब हम संधि के भेद पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संधि की परिभाषा पढ़ी। परस्पर संबंध रखने वाले वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसके बाद हमने संधि विच्छेद पढ़ा कि मिले हुए वर्णों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे विद्यालय, विद्यालय को अलग किया, विद्या प्लस आलय तो संधि विच्छेद हुआ, और विद्या प्लस आलय को वापस मिलाया तो विद्यालय बना, यानी उनकी संधि हुई। संधि का अर्थ होता है मेल। अभी तक हमने ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि आप जब हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें भी स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, और विसर्ग आपको पता है ये साइन विसर्ग का होता है, ये अनुनासिक का होता है, ये अनुस्वार का होता है। तो ये जो विसर्ग है, हम ये विसर्ग संधि पढ़ेंगे। थर्ड, तो संधि के भेद, पहला है स्वर संधि। परस्पर मिलने वाले, परस्पर यानी आपस में, परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से, दो शब्द है परस्पर मिल रहे हैं, वो दो शब्द है। आप बोलोगे कि मैम वर्णों का मेल होता है संधि में, तो होता तो वर्णों का मेल है, लेकिन शब्द भी तो, शब्दों में से तो वर्ण लेंगे। तो परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में स्वर तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर, यानी पहले शब्द के अंत में भी स्वर है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर है, तो जहां दोनों तरफ स्वर हो तब वहां स्वर संधि होती है। जैसे विद्या आलय, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, पहले शब्द का अंत में ये अंत, दूसरे शब्द के प्रथम ये प्रथम, इन दोनों। अब य के अंदर क्या स्वर मिला हुआ है? आ। आ जब आ से मिलेगा तो बनेगा आ, ये नियम होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो विद्या का जब आलय से मेल हुआ, संधि हुई, तो नवीन शब्द बना विद्यालय। एक उदाहरण हम और देखते हैं, जैसे रविंद्र, रवि धन, इसको धन बोलते हैं बेटा प्लस को, रवि प्लस इंद्र। यहाँ वी में कौन सा स्वर है? छोटी ई, और ये भी है छोटी ई। छोटी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। तो जब ये रवि की मात्रा जो छोटी है, इसमें ये छोटी ई एक और मिला, ये इसके अंदर मिला, तो क्या बन जाएगा बेटा? बड़ी ई बन जाएगी। तो वी की मात्रा क्या हो जाएगी? बड़ी। तो ये क्या बन गया? रविंद्र। ये है हमारी स्वर संधि, यानी मिलने वाले दोनों शब्दों के पहले शब्द के अंत में भी स्वर
और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर। स्वर से जब स्वर मिलता है तो वहां स्वर संधि होती है। अब हम पढ़ते हैं बेटा व्यंजन संधि। मिलने वाले शब्दों में से पहले शब्द के अंत में व्यंजन। स्वर संधि में पहले शब्द के अंत में स्वर होता है, व्यंजन संधि में पहले शब्द के अंत में व्यंजन तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर या व्यंजन हो। यानी पहले शब्द के अंत में व्यंजन होना जरूरी है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कुछ भी हो, तो उनके बीच होने वाली संधि यानी मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखो, दिख, अंबर, ये हलंत लग रहा है। इसके हलंत का मतलब है ये स्वर्ग रहित है, इसमें स्वर नहीं है। आप जब वर्ण विच्छेद पढ़ते हैं, जैसे कमल है, कमल, अब इसका वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं आप? क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। अगर आप ये नहीं लगाते तो गलत होता है। इसका मतलब है कि ये जो व्यंजन है वो स्वर के बिना है, अलग है, और इन दोनों को मिलाया तो पूरा क बनेगा बिना हलंत वाला। तो इसमें स्वर नहीं है तो ये व्यंजन हुआ, व्यंजन संधि में व्यंजन हुआ। तो पहले शब्द के अंत में व्यंजन, ठीक है, ये क। अब दूसरे शब्द के प्रारंभ में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, ये स्वर है तो अ। जब क अ से मिला, ये एक नियम होते हैं बेटा, ये नियम अपन व्यंजन संधि के जब नियम पढ़ेंगे कुछ तो उसमें मैं आपको समझाऊंगी। तो दिक प्लस अंबर बना आपका दिगंबर। ये एक उदाहरण और बताती हूँ। अब इसी के आगे जगत प्लस नाथ। आपने जगन्नाथ शब्द सुना होगा, जगत प्लस नाथ। ये देखो, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है। तो इन व्यंजन का, इसके अंदर तो स्वर है क्योंकि यहाँ हलंत नहीं लग रहा है, तो न के अंदर स्वर भी मिला हुआ है। तो पहले शब्द के अंत में व्यंजन होना चाहिए, दूसरे शब्द के प्रारंभ में चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, तो उनके मेल से होने वाली व्यंजन संधि ही कहलाएगी, क्योंकि प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन होना आवश्यक है। जगत प्लस नाथ, जो जगत के नाथ हैं, जो जगत यानी संसार के, तो क्या कहलाते हैं? जगन्नाथ। आपने भगवान मंदिर का नाम भी सुना होगा, तो ये जगन्नाथ शब्द बन गया। तो ये थी आपकी व्यंजन संधि। इसके बाद होती है विसर्ग संधि। विसर्ग मैंने आपको बताया, ये साइन अह के बाद जो लगते हैं ये विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि में क्या होता है बेटा, इसका कैसे पहचानोगे आप? इसकी ये इनकी डेफिनेशन है, ये मान लो डेफिनेशन भी है और समझाने का तरीका भी यही है संधि को। तो परस्पर मिलने वाले दोनों शब्दों के पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो, जैसे नीह प्लस चल। अभी पहला शब्द है, इसके अंत में क्या है? विसर्ग है। और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर हो या व्यंजन हो, जैसा आपने व्यंजन संधि में पढ़ा था, तो दूसरे शब्द के आरंभ में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये च स्वर के साथ है, स्वर से रहित नहीं है, च पूरा है, तो इसके अंदर अ जो है वो क्या निकल जाएगा? स्वर निकल जाएगा। और ये विसर्ग लग रहा है, तो ये विसर्ग जो चेंज हो जाएगा निश्चल। ये विसर्ग जो हुआ वो चेंज हो गया श में। ये भी विसर्ग संधि में नियम के अकॉर्डिंग होता है। तो विसर्ग संधि को जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी तब आपको ये सारे नियम समझाऊंगी। अभी आपको इनकी परिभाषा देखनी है, किसे व्यंजन संधि कहते हैं, किसे विसर्ग संधि कहते हैं और किसे स्वर संधि कहते हैं। इसी के साथ संधि क्या होती है, संधि विच्छेद क्या होता है, ये आपको समझना है। और साथ में व्याकरण में कोई भी डेफिनेशन, कोई भी परिभाषा बिना उदाहरण के पूरी नहीं होती, तो उदाहरण को साथ में अवश्य बताएं। ये था हमारा आज का पठन और अब है गृह कार्य की बारी। आज का गृह कार्य जो है बेटा इस प्रकार है। पहला है पाठ परिचय करना है, उसके बाद कठिन शब्द लिखने हैं। प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न आपको संधि को उदाहरण सहित परिभाषित करना है, यानी संधि की डिफाइन देनी है। परिभाषित यानी परिभाषा देकर उदाहरण के द्वारा समझानी है। संधि विच्छेद से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। उदाहरण का मतलब ये है कि उदाहरण को जैसे मैंने समझाया समझाना नहीं है, बस विद्यालय लिख दिया तो ये संधि का उदाहरण है। विद्या प्लस आलय इक्वल टू विद्यालय, ये संधि का उदाहरण। संधि विच्छेद में भी एक विद्यालय लिखा, उसके बाद उसको विच्छेद कर दो। तो इस प्रकार एक प्रश्नोत्तर है जो आप कॉपी में करें।